आज राजा जन्मजय ने अपने दादाजी व्यास जी से साक्षात मिलन किया और प्रश्न पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पिता का वास्तविक कल्याण हो, कोई संशय न रह जाए। तो व्यास जी ने मार्ग बताया कि देवी भागवत करो और जगदम्बा यज्ञ करो। नवान यज्ञम अंशो प्रवर्तिम यस्यम देवी भागवत प्रयुक्तम स्थापना लिंगम ये वे शक्ति महाप्रभुम। देवी माता की स्थापना करो, अखंड दिया जलाओ और नवान यज्ञ करो और देवी की कथा श्रवण करो। तो कहा दादाजी कथा सुनाएगा कौन? मैं तो किसी को नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि जो कथा सुनने के लिए आप कह रहे हैं उन कथाओं की आपने ही रचना की है। आप रचनाकार हैं, आपसे जन्म हुआ है देवी भागवत का। इसलिए हमारे ब्रज में कहावत है कि घर के खीर खाएं और देवता भलो माने। तो घर की बात घर में रह जाए और आपसे ज्यादा मेरा हित करने वाला कोई और नहीं होगा। मैं किसी आचार्य के पास जाऊंगा, किसी पंडित जी के पास जाऊंगा, उनके पास ज्ञान हो सकता है पर लगाव नहीं होगा ना अपनत्व का। आप तो मेरे हैं, तो आप जो भी मुझे दवा पिलाओगे अपना समझ के पिलाओगे, तो आपकी दवा से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि आप देखना डॉक्टर भी दवा देते और माँ भी दवा देती है। दवा वही है बोतल, जिस बोतल में से डॉक्टर ने दवा पिलाई उसी में से माँ पिलाती है। पर माँ जब दवा पिलाती है तो बच्चे का चारों तरफ ध्यान रखती है कि वो रोए ना, दुखी ना हो। पर डॉक्टर या नर्स दवा पिलाते हैं तो उन्हें रोने धोने से कोई लेना देना, उन्हें केवल डालना है पेट में दवा को। चाहे वो सुरंज से डालें, चाहे वो नली से डालें, चाहे वो बोतल में डालें, जो चाहे, पर उन्हें दवा पहुंचानी है। माँ ऐसा नहीं सोचती, माँ ऐसा सोचती है कि दवा भी जाए और बच्चा रोए ना। तो बच्चे को गोद में लेती है, पहले प्यार करती है, फिर चॉकलेट का लालच देती है, फिर मनाती है और फिर दवा पिलाती है। माँ कहती है बड़ा हो जाएगा दवा पी ले, राजा बन जाएगा दवा पी ले, नौकरी लग जाएगी दवा पी ले। जो काम दवा से होना नहीं है वो सब झूठ बोलती है। पर झूठ क्यों बोलती है? क्योंकि वो फंसे और दवा पिए, और वही झूठ उसके लिए वरदान बन जाता है, वो धर्म बन जाता है। बच्चा मुस्कुराते हंसते दवा पी लेता है और दवा तो दवा का काम करती है, चाहे रो के पियो चाहे हंस के पियो। पर हंस के पीने से दवा कई गुनी ज्यादा काम करती है। आप देखना, आप गुस्से में कुछ काम करो ना तो काम अधूरे ही रहते, पूरे नहीं होते। और आप हंसते हंसते काम करो तो काम ज्यादा होता है और थकान कम होती है। अच्छा, कुछ लोग काम शुरू करने से पहले ही नाराज हो जाते, टेंशन, अरे इतनो काम करना पड़ेगा, इतनो कितनों पर। अरे महाराज, जिस काम को तुम इतना बोल रहे हैं उस काम को तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति ने कई बार कर दिया है, फिर तुम इतना कैसे पहाड़ समझ रहे हो उसे? इसलिए जिंदगी में किसी भी काम को पहाड़ जैसा भारी समझने से आदमी छोटे छोटे काम भी कर नहीं सकता है। इसीलिए हर काम को छोटा समझो तो आप फटाफट फटाफट करते जाएंगे और वही छोटा काम बड़ा बड़ा फल देता जाएगा आपको। काम को बड़ा मान लिया तो बड़ा फल नहीं आएगा, क्योंकि काम होगा ही नहीं। करने से पहले थकना नहीं, काम में लग जाना चाहिए। आज राजा जन्मजय बैठ गए, संकल्प ले लिया। स्वयं व्यास जी भगवान कथा सुना रहे हैं और राजा जन्मजय आसन पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं।